लालू परिवार घोटालों के भंवर में इस कदर फंस चुका है कि अब उसका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है। लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हो चुकी है और रेल मंत्री रहते हुए किए गए लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई का शिकंजा लालू परिवार के गले तक पहुंच चुका है। लालू परिवार की बेगुनाही चारा घोटाला पहले ही चीख चीख कर बता चुका है। चारा घोटाला में करीब 950 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई थी और लैंड फॉर जॉब घोटाले में भी बात हजारों करोड़ पहुंचने का अंदाजा है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई के हाथ एक ऑफिस लगा है और इस ऑफिस में लालू के वो राज दफन थे जो एक बार फिर से लालू की कट्टर ईमानदारी को बेनकाब कर रहे हैं। बता रहे हैं लालू ने चारा घोटाले के बाद कितनी ईमानदारी से जनता की सेवा की। इस रिपोर्ट में उस ईमानदारी से ही आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जनवरी 1996 में चारा घोटाला का खुलासा हुआ था। तब बिहार सरकार के पशुपालन विभाग में करोड़ों रुपए की हेराफेरी सामने आई थी। उस वक्त बिहार और झारखंड एक राज्य हुआ करते थे और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। यह पूरा घोटाला करीब 950 करोड़ रुपए का बताया जाता है। और अब जो लैंड फॉर जॉब का मामला खुला है उसमें सीबीआई 600 करोड़ के घोटाले की बात पहले ही कह चुकी है और अब 1500 उम्मीदवारों की एक लिस्ट और सीबीआई के हाथ लगी है। सीबीआई ने नौकरियों के बदले जमीन हड़पने के मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है और इस बढ़े हुए दायरे ने लालू के कैशलोक के दायरे को भी और बढ़ा दिया। सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच में यह बताया है लालू प्रसाद यादव ने करीब 4000 लोगों को भारतीय रेलवे में नौकरी दी थी। केंद्रीय मंत्री के तौर पर लालू के कार्यकाल के दौरान नौकरी के बदले जमीन खरीदी गई। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि 1500 उम्मीदवारों के साथ साथ एक सबूत और भी बरामद किया गया है। जो सबूत सीबीआई के हाथ लगा है उसमें विस्तार से उन क्षेत्रों का जिक्र किया गया है जहां फर्जी उम्मीदवारों के आवेदन भेजे गए थे। अधिकारियों ने दावा किया है जिन लोगों ने नौकरी के बदले लालू और उनके परिवार को जमीनों के टुकड़े बेचे हैं वो बिहार के 5-6 जिलों से ही हैं और उस दौरान बस इन्हीं के आवेदनों को रेलवे जोन को भेजा गया। सीबीआई जांच में यह भी पता चला है कि लालू ने कथित तौर पर अपने पटना कैंप कार्यालय में एमआर सेल नाम की एक स्पेशल सेल बना रखी थी और इस सेल का इस्तेमाल उम्मीदवारों से दस्तावेज और आवेदन इकट्ठा करने के लिए एक केंद्र के रूप में किया जाता था। मतलब यह सेल लालू के भ्रष्टाचार का हेड ऑफिस हुआ करती थी। इस प्रकोष्ठ ने संबंधित रेलवे अधिकारियों को आवेदन भेजने से पहले उन आवेदनों पर कार्रवाई की और उनकी जांच की जो कथित साजिश का हिस्सा थे। सेल रेलवे ने विभिन्न क्षेत्रों में इन उम्मीदवारों की नियुक्ति के समन्वय के लिए भी जिम्मेदार था। इस सेल में उन्हीं उम्मीदवारों के कागजात टेस्टिफाई होते थे जिन्होंने अपनी जमीनें लालू परिवार के नाम की थी। कोई उम्मीदवार नियुक्ति लायक था या नहीं, बस जमीन नाम कर दी और उसकी भर्ती कर दी गई। जांच में इस बात के भी सबूत मिले हैं कि लालू परिवार ने पहले तो सस्ते दामों में जमीनों को अपने नाम कर लिया और बाद में उन्हें महंगे दामों पर बेचकर मोटा लाभ कमाया। सीबीआई ने एक उदाहरण भी दिया है जिसमें बताया गया कि एक भूखंड को 2017 में कुछ लाख रुपए में खरीदा गया और बाद में उसे कंपनी को करोड़ों रुपए में बेच दिया गया और इस कंपनी के मालिक लालू के करीबी पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना है। सीबीआई के सूत्रों ने अमित कात्याल के मालिकाना हक वाली एक शेल फर्म के अजीबोगरीब मामले की तरफ भी इशारा किया है। इस फर्म ने कथित तौर पर करोड़ों रुपए की जमीन पार्सल खरीदे हैं और हैरानी की बात देखिए, बाद में मतलब 2014 में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। इतना ही नहीं, लालू के घोटालों का झोल अभी और भी बाकी है। जिन कैंडिडेट्स को भर्ती किया गया उनके दस्तावेजों की खामियों को भी दरकिनार कर दिया गया। जो आवेदन आए थे उन्हें खामियों के चलते रिजेक्ट कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया बल्कि उन कमियों को ठीक करके उन्हें नौकरी दी गई। बात भी सही है, अगर खामियां ना होती तो लोग पेपर पास करके ही भर्ती हो जाते, फिर जमीन नाम करने की जरूरत क्या थी। कुछ मामलों में तो कैंडिडेट मेडिकली फिट नहीं थे, उसके बाद भी उन्हें भर्ती कर दिया गया। तो ऐसे में क्या कहा जाए कि घोटाला नहीं हुआ या कहा जाए कि घोटाला हुआ है, ये तो जांच का विषय है।
लालू के रेल मंत्री रहते हुए यही एक घोटाला नहीं हुआ, एक और भी है, ये भी रेलवे से जुड़ा है। ये मामला रेलवे भर्ती घोटाले से अलग है और इसका नाम है IRCTC घोटाला। IRCTC घोटाले का भी आरोप लालू परिवार पर ही है। तेजस्वी के ऊपर लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान IRCTC होटल घोटाले का आरोप है। दरअसल लालू 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। इस दौरान IRCTC के रांची और पुरी स्थित 2 होटलों को लीज पर निजी कंपनी सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया जाता है। CBI ने आरोप लगाया था होटलों को प्राइवेट कंपनी को लीज पर देने के एवज में लालू परिवार को कंपनी से पटना के बेली रोड पर करीब 3 एकड़ की कीमती जमीन मिली थी। CBI ने आरोप लगाया था कि पहले यह जमीन डेलाइट कंपनी को दी गई और उसके बाद जमीन को राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के मालिकाना हक वाली कंपनी लारा प्रोजेक्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया। ये कहानी सिर्फ रेल मंत्री रहने के दौरान की है। लालू को चारा घोटाले के आरोप में अलग अलग केसों में करीब 33 साल की जेल हो चुकी है। 1.55 करोड़ का जुर्माना लग चुका है और लैंड फॉर जॉब मामला अभी चल रहा है, ये अलग है। लेकिन क्या 950 करोड़ के घोटाले में सिर्फ 1.5 करोड़ का जुर्माना काफी है? क्यों इस देश में रिकवरी के कानून नहीं बनाए जाते? क्यों बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं और सजा के नाम पर थोड़ी बहुत सजा होती है और जमानत पर छूट जाते हैं? देश के कानूनों को और सख्त करने की अब जरूरत है और जो कानून सड़ चुके हैं उन्हें बदलने की जरूरत है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। देखिए, हम तो सुबह सुबह निकल गए थे। उसके बाद जो है CBI की टीम जो है न्यूज़ के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ कि आई हुई है और कहा जा रहा है कि जो लैंड फॉर जॉब जो कथाकथित जो घोटाला जो कहा जा रहा है कि ज़मीन के बदले जो है नौकरियां दी गई, इसको लेकर के आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी से पूछताछ जो है वो कर रही है। तो देखिए, हम लोग तो निश्चिंत हैं और हर महीने हर 2 महीने पे CBI हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं और ये 24 तक जो है सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। तो हम लोगों को कोई फर्क जो है इससे नहीं पड़ता। जब कोई गलत हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। दूसरी बात, हमने कई बार पहले भी बात कही थी कि भाई हर महीने आप लोग तकलीफ क्यों करते हैं आने का? घर में ही दफ्तर खोल लीजिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी। आपको आना पड़ता है, सरकारी पैसा खर्च करके आना पड़ता है और वो सरकारी पैसा जो है जनता का पैसा होता है।